बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। आप सब लोग आज महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा को लोकार्पण करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए आए हैं। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है जब महाराजा सूरजमल जी का प्रतिमा जो है उत्तर प्रदेश में पहली प्रतिमा है जो लोकार्पित हो रही है। मैं सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान साथी, माएँ बहनें सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर, मेरे संसद में साथी रहे श्री हनुमान बेनीवाल जी जो अभी अभी आपके सामने बोल के गए हैं, संजीव बालियान जी पूर्व मंत्री, दिग्विजय चौटाला जी हमारे बिहार से मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व एमपी साहब, पूर्व एमएलए साहबान, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, जो किसान समाज है वो देश का अन्नदाता माना जाता है। और दाता कौन होता है? जो बांटता है, जो बांटता है, किसी को भूखे नहीं रहने देता, अन्नदाता कहलाता है। आप सारे लोग खेती से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हो और हमारा समाज अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। महाराजा सूरजमल जी किसानों का बहुत दिल में दर्द रखते थे, उनकी समस्याओं को खुद बैठ के हल करते थे। 1706 से लेके 1707 से लेके 1763 तक उनका शासन था। भाई साहब, शासन कहां तक था? आगरा, अलवर, अलीगढ़, इटावा, हाथरस, मेरठ, मैनपुरी, गाजियाबाद, झज्जर, नू और सोनीपत के यहां तक शासन फैला हुआ था भाई साहब महाराजा सूरजमल जी का। और सबको प्यार देते थे। उनका कहना था कि मानवता ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इतने बड़े सेकुलर राजा थे महाराजा सूरजमल जी, जिनकी प्रतिमा लग रही। इन नेताओं ने अपनी मूर्तियां लगा ली, जीते जी अपनी मूर्तियां लगा ली, लेकिन हम जो देश के लिए कुछ कर गए, जिनका जो अंग्रेजों से लड़ गए भिड़ गए, उनकी मूर्तियां भूल गए भाई साहब। आजादी के झूठे लीडर, आजादी के झूठे नेता कुर्सियां लेकर बह गए। आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फुल्ला जोगे रह गए, फूल ही रह गए। ये अपनी मूर्तियां लगा लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे देश के वारिसों को कि मेरे देश के वारिसों, हर 15 अगस्त को क्या होता है? हर 15 अगस्त को लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री एक बुलेट प्रूफ शीशे में खड़ा होकर कह रहा होता है आजादी क्या होती है, हमें समझा रहा होता है। खुद बुलेट प्रूफ शीशे में खड़ा होता है। वही जब से मैंने होश संभाला, वही भाषण, वही आतंकवाद पर चिंता व्यक्त, गरीबी पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, महंगाई पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त। चलो जी, जे था 15 अगस्त बस। अरे मेरे देश के वारिसों, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, भाषण तो बदल लो यार। भाषण तो कोई नया रख लो। भाषण भी सेम ही चल रहा है, क्योंकि बारी बारी आते हैं, 5 साल तू, 5 साल मैं आ गया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया, तू मुझे कुछ मत कहना। चल गई बारी, चली गई बारी, चल रही। और बेनीवाल जी सच बोलते हैं, इसीलिए आप उनको सुनने आते हैं जब पार्लियामेंट में बोलते हैं। मैं भी था, हमको टाइम कम मिलता था। एक बार क्या, ये समाज वो समाज, बेपनाह दिन का डिबेट चल रही है, आधी रात होने वाली, 10 साढ़े 10 बज गए। मैंने कहा जी मैं भी बोलूंगा स्पीकर साहब। कहते छोटी पार्टियों के लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं,
30 सेकंड, 30 सेकंड दे दो। वो बोले 30 सेकंड में क्या बोलेगा? मैंने कहा ठीक है 20 कर दो। 20 सेकंड, कहते ठीक है आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा स्पीकर साहब, आज सुबह से जो समाज से समाज वो समाज की बात चल रही है, किसी ने सेक्युलर की बात नहीं की, इकट्ठे करने की। मैं ये कहना चाहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। ऐसा बात कहनी हो तो 20 सेकंड में भी कह सकते हो, 2 घंटे के भाषण जरूरी नहीं होते। आप लोग आए हो, आप लोग पंजाब में 16 मार्च 2022 को सरकार बनी। मैंने अफसरों को बुलाया, सभी अफसरों को बुलाया मैंने मुख्यमंत्री की ओथ लेने के बाद। मैंने कहा भी आपका दफ्तर कितने बजे चलता है, आपका दफ्तर का टाइम क्या है? बोले जी गर्मियों में 9 से 5, सर्दियों में 10 से 6, 8 घंटे दफ्तर है। मैंने कहा आपके दफ्तर का टाइम बदलने वाला हूं अब मैं। कहते ये कौन सा टाइम रहेगा? मैंने कहा रात के 1:30 बजे से 8 घंटे पूरे कर लो, 9:30 बजे, रात के 1:30 से 9:30 तक आप दफ्तर में आओगे, पूरा दिन सोते रहना। शाबाश, टाइम बदल देते हैं। कहते ये तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगी? कहते रात को कोई दफ्तर नहीं चलता। मैंने कहा दफ्तर चलते हैं रात को, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। कहते कौन से दफ्तर चलते हैं? मैंने कहा अरे किसानों का दफ्तर खेत है, उसका खेत। अरे 1:30 बजे बिजली देते हो, फिर 2 बजे, फिर चली गई 3 बजे। अरे उसका दफ्तर रात को 1:30 बजे चलता नहीं है क्या? खाना नहीं खाते वो, फिर भी अन्न उगाता है। मैंने कहा जा तो अपना दफ्तर का टाइम 1:30 बजे कर लो, वरना किसानों का, जाट समाज का भी टाइम जो है वो अपने दफ्तर वाला करो। 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली देंगे। आज पंजाब में फोन करके पूछ लेना, रिश्तेदारियां होंगी, दोस्त मित्र होंगे आपके। सुबह 9 बजे बिजली आती है, बिजली बिल्कुल मुफ्त है जी। खेतों की बिजली का कोई बिल नहीं आता। सुबह 9 बजे जाते हैं, मोटर चलाते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं। क्योंकि ये कौन सा कुंभ का मेला है, कल फिर चला लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिजली आम है, बिजली आम। कारण नीयत सच्ची है, सच्ची नीयत से काम होते हैं भाई साहब, वरना यहां तो बहुत शासक है। अरे हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। कहने की बातें तो बहुत है भाई साहब, अब नेताओं पर यकीन ही नहीं रहा, क्या करें, इन पर यकीन उठ गया हमारा। 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, 80 साल, 80 साल हो गए देश को आजाद हुए भाई साहब। ये अमेरिका वाले, ये यूएसए वाले, ये इंग्लैंड वाले, ये जर्मनी वाले, ये चांद पर जाके वापस आ गए। मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की स्कीमें बना रहे हैं, मंगल ग्रह पर कॉलोनी काटेंगे। और हम 80 साल हो गए, हमसे अभी शहरों के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए भाई साहब। वहीं खड़े हैं बस। शमशान घाट, शमशान ठीक कर दो, ये हमारा टोपा छप्पर ठीक कर दो, ये अपना सीवरेज के ढक्कन ठीक कर दो, यही रोक के रखा है। जानबूझकर हमको अनपढ़ रखा है, हमारे बच्चों को, क्योंकि इन नेताओं को पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया वो नौकरी पे लग जाएगा, नौकरी पे लग गया तो वो घर की गरीबी खत्म कर देगा, और गरीबी खत्म होगी तो इनके घरों के सामने, इनके महलों के सामने सुबह सुबह अर्जियां लेकर लिख के बिजली माफी, ये माफी, कर्जा माफी लेकर कौन जाएगा भाई साहब हाथ जोड़ने। इसलिए जानबूझकर ये हमको अनपढ़ रखते हैं। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पंजाब में हमने स्कूल शानदार बना दिए, प्राइवेट स्कूल भी वैसे ही है, सरकारी भी वैसे ही है। आपकी मर्जी है, बच्चा सरकारी में पढ़ाना सरकारी में पढ़ा लो, प्राइवेट में पढ़ाना प्राइवेट में पढ़ा लो, लेकिन हाँ उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगती भाई साहब। हमारे बच्चे अफसर बन के निकल रहे हैं, अब 4 सालों में इतना सुधार हो गया। इन नेताओं पर यकीन उठ गया हमारा। एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने पता नहीं कौन सी किसी सीडी में मैंने बोला था जब मैं कलाकार के तौर पे काम करता था, भाई साहब बेनीवाल जी, नेता लोगों ने सोचा
कि गनमैन नहीं लेंगे, बॉडीगार्ड साथ में नहीं लेंगे, वो सड़क पे सिविल कपड़ों में सिक्योरिटी लगा देंगे। हम एक बस में बैठकर शिमला चलते हैं, घूमने चलते हैं शिमला। भाई साहब 40-50 नेता थे, बड़ी शानदार बस उन्होंने ली किराए पे, अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे हैं। अचानक बस अंबाला के पास के बाद पंजाब में जब एंटर हुई, पंजाब में किसी सड़क के गड्ढे में बस पलट गई। वहां कोई किसान खेतों में काम कर रहा था, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब सिक्योरिटी को चिंता हुई कि इस पॉइंट से बस निकल गई थी, इस पॉइंट तक पहुंची नहीं, बीच में ही है, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। उसी किसान से बात की। नेताओं की झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना अपने खून में बसा रखा है, यह बात आपको पता चल जाएगी इस बात से। तो उसी किसान से बात की कि भाई साहब इस नंबर की और इस रंग की बस थी, आपने देखी? कहता हाँ देखी थी, गड्ढे में पलट गई थी। कहता आप किधर गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। कहते यार इसका मतलब उसमें सवार सभी नेता जो थे वो मर गए थे। कहता सभी नहीं मरे थे, अभी 25-20 चिल्ला रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। हम ये बात पे भी यकीन करने के काबिल नहीं रहे कि ये जिंदा हैं, ये झूठ बोल रहे होंगे, जिंदा नहीं होंगे। ये इतना झूठ बोला है हम लोगों के साथ। तो भाई साहब आप लोग मेहनती लोग हो, ये सकौती गांव वालों को बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, और बालियान साहब का धन्यवाद, मनु चौधरी जी का धन्यवाद। मुझे बुलाया, मैं पंजाब से आया, मैं भगत सिंह की मिट्टी से आया हूं, जिन्होंने 23 साल की उम्र में कुर्बानी दी और देश को अंग्रेजों ने आजाद करवाया। ये मंगल पांडे की धरती है भाई साहब, ये चंद्रशेखर आजाद की धरती है भाई साहब। देश के लिए लड़ने वाले हमारे बच्चे और राज करने के लिए कोई और आ गए भाई साहब। क्या बताएं, क्या बताएं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अन्नदाता को अगर खुश नहीं रख पाओगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। कौन सा विश्व गुरु विश्व चेले बन के रह गए भाई साहब? ट्रम्प ऑर्डर देता है, ट्रम्प ऑर्डर देता है, तेल इससे खरीदो, तेल इससे खरीदो। बनना था विश्व गुरु, विश्व चेले बन गए, विश्व शीशे बन गए। इसीलिए मैं कहने आया हूं कि अपनी होंद को पहचानिए, अपनी पहचान को पहचानिए। बहुत ताकत आप लोगों की वोट में, बहुत ताकत आपकी उंगली में। यह जो वोटर कार्ड है, शहीदों ने खून देकर, शहीदों ने अपना खून देकर ये वोटर कार्ड लेके दिया हमें। इनकी ये हिम्मत कि हमारा हेलीकॉप्टर उतरने से रोके, हेलीकॉप्टर चढ़ने से रोके। अरे इनको ये लगता है शायद पर्चे करके हम इनको डरा लेंगे, हमारे बंदे खत्म नहीं होंगे, आपके पर्चे खत्म हो जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट के गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में। ये डराते हैं हमको, डराते हैं और हमको कमाल। हमारे गुरुओं ने तो किसी के धर्म के लिए कुर्बानी दे दी थी, हमको डराते हो भाई साहब। महाराजा सूरजमल जी ने दूसरों के धर्म के बने हुए स्मारकों को भी अच्छे से रखा था। ये नाम बदल देते हैं, ये बिल्डिंग भी बदल देते हैं। भाई साहब क्या करें? देश को आज बेरोजगारी की समस्या ने घेर रखा है, अनपढ़ता, गरीबी, महंगाई, लेकिन सब चल रहा है, झूठ पे झूठ चल